देखिए, जो ही गणित की जानकारियां रहेगी, जो ही गणित की आपकी जानकारियां रहेगी, आप पकड़ लेंगे कितने से इतने बजे तक टेंटेटिव जन्म समय है। कैसे पकड़ेंगे? जो क्लिनिकल डायग्नोसिस आप करते हैं, आजकल क्या है, वो डायग्नोसिस का प्रारूप चेंज हो गया। क्या हुआ? आप लैब में टेस्ट करा के, अल्ट्रासाउंड करा करके वो देखा जाता है कि आपकी पैंक्रियाज कैसी है, आपका लीवर का पोजीशन कैसा है, आपका अपेंडिसाइटिस की पोजीशन क्या है, आपकी किडनी के लेवल क्या है। लेकिन मुझे याद है, मैडम अच्छी तरह जानती है, डॉक्टर गिरिजा शंकर हुआ करते थे। अफसोस, मैडम को मैं मातुल्य मानता हूँ और उन्हें भी पितातुल्य मानता था। मुझे याद है 2004 से हमारे एस्ट्रोलॉजी की क्लास में थे, और वो क्लिनिकल उनकी डायग्नोस इतना अच्छा था। किसी ने मुझे कह दिया कि आपको तो जॉन्डिस हो गया है। मैं ब्रश कर रहा था, मैंने फोन किया कि डॉक्टर साहब, किसी ने कहा कि जॉन्डिस हो गया है, मुझे भी लग रहा है कि मेरा आंख पीला है। कहेंगे, हंसने लगे ठहाका लगा के, कहेंगे चलिए चलिए आइए आइए, मैं देखूंगा आपका जॉन्डिस है कि क्या है, मैं उसको देखने का प्रयास करूंगा। उन्होंने हाथ लगाया, राइट साइड में देखा, पूरा देखा, कहीं कि आपका लीवर अब्स्ट्रक्ट तो है ही नहीं, लीवर में कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, आप जाके टेस्ट भी करा लीजिए, आपको जॉन्डिस नहीं है। मैंने टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने में जो जॉन्डिस का जो पैरामीटर है उसमें वो नहीं था। तो इस तरह वो क्लिनिकल डायग्नोसिस की जो प्रथा है वर्तमान परिवेश में हमारे मेडिकल साइंसेस में भी थोड़ी कम हो गई है। उसी तरह ज्योतिष शास्त्र में जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है उसकी व्यवस्था खत्म हो गई है। लोग कंप्यूटर के आने से, हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस के, अपने मेहनत से गणित बनाया, और लेकिन अब किसी व्यक्ति की जन्म है, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, और मैं इसे अब मैं इसको चेंज कर दिया, टाइम चेंज कर दिया। अब इसको कैसे पता करेंगे? जब जनपत्री आपके पास आएगी, कैसे जानेंगे कि कितने बजे का है? कैसे समझेंगे कि इसका समय क्या होगा? हो सकता है उस मैनिपुलेट करके समय चेंज कर दिया हो। तो जब तक गणित नहीं जानेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे इनका जन्म का समय क्या है, क्या होना चाहिए। इस तरह बहुत सारे ऐसे व्यवस्था है। तो गणित और फलित, गणित ही बेस है फलित के लिए। जितना आपकी गणित अच्छी होगी, लेकिन अफसोस ऑनलाइन क्लासेज में मैं गणित नहीं सिखा पाऊंगा, उसके लिए सामने बैठना होगा, तभी गणित की जानकारियां दी जाएगी। क्योंकि इसकी भी एक लिमिटेशन है, जहां तक होगा मैं प्रयास करूंगा। दूसरी बात है, इस शास्त्र का प्रादुर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ? क्या शास्त्र की गहराई हमारे इस भारत की जन्मभूमि पर रही थी? क्या हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे चिंतकों ने, हमारे पूर्वजों के पास इसकी ज्ञान थी कि विदेशियों के पास थी? मुझे आज भी याद है, जिस समय वास्तु में कछुआ, मेढक, विंडचाइम जब चाइना वाले ने एक्सेप्ट किया, तो भारत के लोगों में हर घरों में विंडचाइम लग गई। करीब करीब हर लोग अपने उसको लगा दिया झुनझुना बउआ की तरह। उसका क्या फल होगा नहीं होगा इसके बारे में वो नहीं समझ सके, और उसका नुकसान भी होता है, हर जगह फायदा ही नहीं होता। कहाँ पे लगाना है, किस जगह पे लगाना है, किस परिस्थिति में लगाना है? हर लोग जानते हैं कि पैरासीटामोल दवा से बुखार खत्म होता है, लेकिन एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता सकते हैं कि इसे कब खाना है, कैसे खाना है, खाना है भी कि नहीं खाना है। वो केमिस्ट नहीं बताएगा, ड्रगिस्ट नहीं बताएगा, बता तो देता है लेकिन नुकसान भी हो जाता है, लोग को जान भी चली जाती है। उसी तरह अफसोस इस बात की हुई कि जब चाइना वाले ने एक्सेप्ट किया तो हमारे भारत के लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। विदेशियों से हम लोग प्रभावित होते हैं, जबकि यह ज्ञान विशुद्ध रूप से हमारे भारत की ऋषियों के पास रही थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, इस शास्त्र का नियमों का संशोधन और परिवर्धन, विकास, डेवलपमेंट, इसमें समय काल से निरंतर होते आ रहा है।
हम जैसे ज्योतिषियों ने इस सिद्धांत में रिसर्च और पीएचडी करने का प्रयास किया और उस प्रयास के द्वारा हम वर्तमान समय में समझ पाते हैं कि अमुक सिद्धांत आज की परिवेश में एक नहीं लग पा रहा है, इस सिद्धांत की औचित्य नहीं है। और किस सिद्धांत की औचित्य है उसको भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी इसमें गहराई से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वैसे वैसे इस ज्ञान की गहराई में वृद्धि हो रही है और लोग की ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है। शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि आज से कम 28,000 वर्ष पहले भारतीयों ने, भारत के मनीषियों ने, भारत के ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने खगोल और ज्योतिष शास्त्र का मंथन किया था। आज नहीं किया था, सोचिए कितने हजारों वर्ष पहले किया था। आकाश में चमकते हुए नक्षत्र पुंज, शशि पुंज, आकाश गंगा आदि के रूप रंग आकृति से पूर्णतया परिचित थे। कौन सा नक्षत्र ज्योतिपूर्ण है? इस आकाश गंगा में न जाने अनगिनत तारे हैं, अनगिनत स्टार हैं, अनगिनत प्लेनेट भी हैं। देखिए कौन सी ग्रह हमारे इस पृथ्वी पर अपनी प्रभाव रख रहे हैं, किस तारे का, स्टार का प्रभाव है, किस स्टार हमें प्रभावित करते हैं पृथ्वी स्थित वासियों पर, इसका पूर्ण ज्ञान हमारे पूर्वजों के पास रही थी, पूर्ण ज्ञान हमारे ऋषियों के पास रही थी। जब इस शास्त्र का 13वीं शताब्दी के उपरांत इस शास्त्र का विदेशियों की जब शासन आई, मुगलों का शासन आया, ब्रिटिश का शासन आया, यह शास्त्र अपनी ज्योति को में विलीन हो गया। यह शास्त्र अपने आप में मंद पड़ गया। लेकिन बाद में हमारे ऋषि पूर्वजों ने इसे पुनः समझने का प्रयास किया। अब पुनः आज इसकी प्रचार प्रसार संशोधन परिवर्धन में आज लोग लगे हुए हैं और इस पे कार्य कर रहे हैं और इसमें अच्छा परिणाम देने का प्रयास कर रहे हैं। अतः इस बातों का वेदों में वर्णन है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र का, ज्योति का मतलब प्रकाश, प्रकाश देने वाला शास्त्र की प्राचीनता और मौलिकता की बात केवल भारतीय विद्वान ही नहीं करते, बल्कि विदेशियों विद्वान ने भी इसकी प्राचीनता को स्वीकार किया है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यह ज्ञान विशुद्ध रूप से भारतीयों के पास था, कहीं इसमें संदेह नहीं है। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भारतवासी आकाश मंडल और नक्षत्र मंडल आदि के बारे में अन्य देशों के ऋणी नहीं हैं। मूल आविष्कर्ता वही इन वस्तुओं के हैं। डॉक्टर रॉबर्टसन ने भी कथन है, कहा है उन्होंने, 12 राशियों का ज्ञान सबसे पहले भारतवासियों को ही हुआ। भारत ने प्राचीन काल में ज्योतिष विद्या में अच्छी उन्नति की थी। अतः इन सब तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत की मूल ज्योतिष की ज्ञान हमारे इसी पुण्य भूमि में आज से हजारों वर्ष पहले आविष्कृत हुआ। अर्थात भारत ज्योतिष शास्त्र का उद्भव स्थान है, उद्गम स्थान है। लोकमान तिलक ने ओरायन नामक अपनी पुस्तक में कहा है, भारत का नक्षत्र ज्ञान जिसका कि वेदों में वर्णन आता है,
ईस्वी सन कम से कम 5000 वर्ष पहले का है। भारतीय नक्षत्र विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। कितनी अजीब सी बात है, इस शास्त्र की इतनी गहराई हमारे इस देश में रही है, इस पुण्य भूमि में रहा है, लेकिन यह शास्त्र बीज में बद्ध अवस्था में अपने आप की प्रासंगिकता के लिए इसमें प्रश्न खड़ा हो चुका था, यह धूमिल हो चुका था, यह मलिन हो चुका था। तरह तरह की बातें की जाती थी। आज भी कुछ लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। उन्हें इस शास्त्र की न तो ज्ञान है, जब तक आपको किसी शास्त्र के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं हो तो बोलने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हमें ज्योतिष, हमें चिकित्सा विज्ञान की ज्ञान नहीं है तो मैं चिकित्सा विज्ञान की बात कैसे कर सकता हूं, उस पर कटाक्ष कैसे कर सकता हूं। उसी तरह जिन्हें वास्तु और ज्योतिषी वैदिक विद्याओं की ज्ञान नहीं है, इस पे बोलना उन्हें नहीं चाहिए। देखिए बोलते हैं लोग, कुछ लोग आदत से मजबूर हैं। हमारे बहुत सारे तर्कशास्त्री ने बहुत समय टीवी पे आकर के चर्चा करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष में कुछ नहीं है। अरे साहब, तुम अपने घर तो ले जाके दिखाओ मुझे, तुम अपने घर तो ले जाके दिखाओ, मैं बताऊंगा तुम्हारे घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे शरीर में क्या प्रॉब्लम है।